रीढ़ की हड्डी। ये कहानी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है। कक्षा 9वीं अ के छात्रों द्वारा प्रस्तुत है रीढ़ की हड्डी कहानी का नाटकीय रूपांतरण। ये गतिविधि हमारी आदर्श शिक्षिका श्रीमती अन्नपूर्णा मैडम द्वारा दी गई है। इस कहानी में 6 पात्र हैं। बाबू रामस्वरूप, उनकी पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, उनके घर में काम करने वाला रतन, बाबू गोपाल प्रसाद जो पेशे से एक वकील है, और उनका बेटा शंकर जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अबे धीरे धीरे चल, उधर मोड़ दे। बस बस बस। चद्दर बिछा दूं क्या? और क्या करेगा? बिछा दो साहब, कुछ भी। हंसता क्यों है? कल जो धोबी के यहाँ से चद्दर आए हैं वो भी ले आ। अभी लाया। हाँ। मैं तो कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई है? धोती? तुमसे धोती किसने मांगी है? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, मैंने धोबी कहा था। धोबी धोबी। धोती नहीं। अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लड़की के बॉक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उसी में से एक चादर उठा ला। अभी लाया। अरे मेम साहब, लड़की का बॉक्स नहीं, लकड़ी का बॉक्स, लकड़ी का। हाँ हाँ, वही लकड़ी का बॉक्स। यही वाली चद्दर ना? हाँ। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। इसीलिए मैंने उन्हें गार्डन में बुलाया, घर के अंदर नहीं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना, क्यों? 2 तरह का होता है, आदमी का बनाया हुआ, एक परमात्मा का बनाया हुआ। परमात्मा का बनाया हुआ जो हो तुम, एक जब चाहे तक रोक ले, दूसरा रोकने का नाम ही नहीं लेता है। तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे ले आना। आजकल लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टेम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे पाउडर वोडर भी उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन का नफरत है। ना सही पाउडर, वैसी कौन सी बुरी है? मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बजाई तुम्हारी इस लड़की से। न जाने कैसा दिमाग है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देती तो लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो। उमा के पढ़ा के बारे में कुछ भी मत बोलो, मैं सब संभाल लूंगा, तो बस चुप रहो। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे अपना काम बता दो। नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें भी बना दी है, फल रखे हैं ही, चाय भी तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? अब रतन यहाँ का काम करेगा नहीं तो मक्खन लाने जाएगा। मैं बगीचे में बैठा हूँ और तू हॉल से बात कर रही है, यहाँ नहीं आ सकती है क्या बात करने? नहीं, और हाँ, 2 आदमी तो है। हाँ, एक बाबू गोपाल प्रसाद और उनका लड़का। उमा से कहना करीने से आए, वो लोग ऐसी है, मुझे उनका बहुत गुस्सा आता है। खुद पढ़े लिखे है, वकील है, मगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहते हैं। और लड़का? बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, PSC पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। मेरा बस चलता, मैं तो। बाबूजी जल्दी चलो, कोई आया है। क्या हुआ क्या हुआ? अरे वो लोग आ गए। अरे बेवकूफ, तू मक्खन लाने नहीं गया? अच्छा जा, तू मक्खन लाने जा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा। आइए आइए, यही आइए, ये हमारा बागीचा है, हम लोग यही बैठ के बातें करेंगे। आइए आइए। नमस्ते अंकल। बैठिए बैठिए। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, वैसे तो यहाँ आना ही था, और तांगे वाला भी ये घर को जानता था। आपकी बड़ी मेहरबानी, मैंने आपको तकलीफ तो नहीं दी था। नहीं साहब, तकलीफ तो कुछ भी नहीं। वैसे तो बेटे की शादी करनी ही है, देखा जाए तो मैंने ही आपको तकलीफ दी है साहब। आप तो मुझे कांटों में घसीट रहे हैं, हम तो आपके सेवक ही हैं। अब कीजिए, घर में सफाई का काम चल रहा है, इसलिए मैंने आपको गार्डन में बुलाया। ठीक है, कोई बात नहीं। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिन की छुट्टियां है? कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है, वीकेंड पे चलाया। 1 मिनट, हाँ। सीधे बैठ। आपका कोर्स खत्म होने के लिए 1 साल लगेगा?
साल 2 साल। साल 2 साल? मैं हर साल का मार्जिन रखता हूँ। जी बात ये है ना कि शंकर एक साल बीमार हो गया था। अब क्या बताएं, इसी उम्र में इनको सारी बीमारी आ जाती है। हम तो जब इनकी उम्र के थे, हम ऐसे सैकड़ों कचौड़ियां खा जाते थे और फिर भी घर जाके भूखे के भूखे। उस जमाने में कचौरी भी 2 पैसे की आती थी। जनाब हाल ये था कि हम 4 रुपए की कचौड़ी खा जाते थे। इतनी सारी कचौड़ियां एक दिन में खाते थे, इनका पेट तो जरूर ही खराब होता होगा। और हम स्कूल में खेल भी तो इतने खेलते थे। हाँ, कोई ये फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल जानता तो नहीं था। हाँ, थोड़ा हॉकी और क्रिकेट खेलने थे। लेकिन मजाल ये कि कोई कहे कि ये लड़का बीमार है। उस जमाने की बात ही अलग थी। हाँ, अलग तो थी। अभी के एग्जाम तो ऐसे वैसे ही है। हमारे जमाने में तो 12 घंटे की सीटिंग होती थी, ओनली सीटिंग। अभी की एमए और हमारी मैट्रिक की इंग्लिश अब के एमए से भी ज्यादा बढ़कर है ना? जी हाँ। वो तो रंगीन जमाना था। हाँ। अच्छा तो साहब, अब बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस? ओ हाँ, बिजनेस। पहले आप नाश्ता कर लीजिए। ये क्या तकल्लुफ करते हैं? आप यहाँ हैं, वरना मैं किस काबिल का हूँ। अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, ही बहुत करते हैं, लेकिन आदमी भला है ना? घरदार से तो पैसे वाला लग रहा है। हाँ। अब बस देखना है कि लड़की कैसी है ना? हाँ। सीधा बैठ, झुक के क्यों बैठता है रे? तेरे दोस्त अच्छा कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। ओ, अरे यार, क्यों ले आए आप? सुना है सरकार ने चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाया है। सरकार चाहे जो भी कर ले, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक ही टैक्स लगाना चाहिए। वह क्या? भाई साहब, खूबसूरती पर टैक्स। हाँ, खूबसूरती पर टैक्स। अब किसी औरत पर अगर ये लगा दिया जाए कि आप अपने खूबसूरती पर टैक्स तय कर लो, अपना स्टैंडर्ड तय कर लो और उस पर टैक्स भरो, तो देखना सरकार की आमदनी कैसे बढ़ती जाती है। आजकल पाउडर का कारोबार लड़कियों के साथ ही चलता है। आपका शादी में खूबसूरत के बारे में क्या ख्याल है शंकर बाबू? खूबसूरती तो जरूरी है, क्योंकि अगर हम भी मान जाए, लेकिन घर की औरतें तो नहीं मानेंगी ना। आपकी बेटी कैसी है? वो तो आप देख लीजिए। हाँ, लेकिन अभी देखना क्या है, आपसे इतनी बातचीत हो ही चुकी है, तो इसे रिश्ता ही समझिए। आपका ये मेरे पर बहुत बड़ा एहसान है। नहीं, एहसान तो कुछ नहीं, लेकिन जन्म पत्रिका तो मिल गई होगी ना? ठाकुर जी की चरणों पे रखी है, समझो मिल गई। तब तो सब ठीक है। लेकिन जो मैंने ये सुना है रामस्वरूप जी, ये सच है क्या? क्या? यही पढ़ाई लिखाई के बारे में साफ कह रहा हूँ, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, है ना? हाँ। वो पढ़ के भी नौकरी तो नहीं करेगी ना। हाँ, नौकरी तो नहीं करेगी, और कोई मेम साहब तो रखनी है नहीं। हाँ, नौकरी का कोई सवाल ही नहीं आता है। वही तो। और देखो, बीए, एमए ये सब लड़कों के लिए रहना चाहिए। लड़कियों ने बस घर संभालना चाहिए। थोड़ी चीजें होती हैं जो सिर्फ लड़कों के लिए होती हैं, लड़कियों के लिए नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। हाँ, वो तो बहुत सही कहा। हाँ हाँ, वो भी सही है। हाँ, बात यह है कि थोड़ी चीजें है ना सिर्फ मर्दों के लिए रहती हैं, औरतों के लिए नहीं। जरा अपनी बेटी को तो बुलाइए। रुको, बुला के आता हूँ। पीठ सीधी रख, तेरी शादी कराने के लिए हम यहाँ आए हैं, ठीक है? पीठ सीधी रख, तेरे पास बैकबोन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है? वो ही बहुत करते हैं ना। ये रही आपकी लड़की। चश्मा? चश्मा क्यों? पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है ना? नहीं, मैं नहीं कहा चश्मा पहनने की। अच्छा, ओके।
मैंने तो कुछ और ही समझ लिया। हाँ। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, करीने से चलती है। अच्छा, क्या आपकी लड़की बाजा बाजा कुछ बजाती है, गाना गाती है? हाँ, सितार और बाजा बजाती है। बेटी जरा गा के सुनाओ। गाना तो पूरा करो माँ। नहीं नहीं नहीं, लड़की आपकी अच्छा गाती है। और पेंटिंग वेंटिंग? हाँ, हमारे घर के सारे पेंटिंग इसी ने की है। अच्छा, वो देखिए, हॉल में लगी है। बढ़िया है। और सिलाई वगैरह? हमारे घर के सारे कपड़े इसी ने सिले। सारे कपड़े इसी ने सिले? हाँ। अच्छा है। ये लड़की के पिताजी तो बहुत झूठ बोलते हैं। चल, झूठा कहीं का। जी, आप भी कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं तो अपने आप से ही बात कर रहा था। और एक मिनट। और बेटी, तुमने कुछ इनाम वगैरह कुछ जीते हैं? क्या हुआ बेटी? हाँ, इनाम तो बहुत। इसको तो बात करने दीजिए। अरे उमा, कुछ पूछ रहे, जवाब तो दो ना। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, बस खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो ठीक, वरना। माँ, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बन के आए हैं, इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। बाबू राम स्वरूप, हमारी इज्जत उतारने के लिए आपने हमें बुलाया है? जी हाँ, और हमारी इतनी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। बाबूजी चलिए। क्या? बाबूजी चलिए। रुक चलिए। रुक रुक रुक। हैं? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह थाक जाकर कोई कायरता दिखाई है। मुझे मेरी इज्जत और मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह ये नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। हम यहाँ फिर से कभी नहीं आने वाले। ये क्या होता है? कुछ भी। आपकी लड़की बीए पास है और आपने हमें क्या कहा? मैट्रिक्स तक ही पढ़ी है। जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाके यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। रखिए अपनी लड़की अपने पास। हमें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं। कुछ भी, हम जा रहे हैं। उमा, उमा, उमा रो रही है। अरे मत रो, मत रो, मत। बाबूजी, मक्खन। तेरी तो। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। कहानी का सार। रीढ़ की हड्डी नाटक का उद्देश्य समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाना है। मान सम्मान ही उसे समाज में गर्व से खड़ा रखता है और समाज के सम्मुख स्थान दिलाता है। उसका मान सम्मान उसकी रीढ़ की हड्डी के समान होता है।